हमारी बार बीजेपी बाजी मार जाएगी। अरे भैया कारण एक हो तो कोई इस सरकार का कोई भगवा है ना कोई लोटा है ना कोई कुछ है, बिना पेंदी के लोटे की तरह काम कर रहा है। दादा 60 साल से ऊपर वालों के लिए कह रहे हैं हम फ्री इलाज करेंगे। तो मोदी ने पहले ही कर दिया। आपका क्या कहना है? वो क्या करेगा, तो चोर आदमी है, झूठ बोल के सारा वादा पूरा करता है। पैसा तो हमारे। केजरीवाल जी तो बिल्कुल बेकार आदमी हो गए। एक के साथ एक फ्री। पंजाब में वादा करा 1000 रुपये महीना देंगे, वो भी नहीं मिला अभी तक। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं स्वगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होना है। उससे पहले हम आपको बता दें, जहाँ एक और तमाम पार्टी और नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, तो वहीं लोगों को रुबाने के लिए नई नई स्कीम्स का भी जो है सहारा ले रहे हैं। जी हाँ, हम दिल्ली के तमाम लोगों से तमाम विषयों पर बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि आगामी चुनाव को लेकर के वो किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में वोट करेंगे और इस बार क्या परिवर्तन होगा या फिर दोबारा आम आदमी पार्टी का जादू चलेगा। तो आइए सीधा लोगों से बात करते हैं। तो हमारे साथ कुछ ऑटो वाले हैं। ऑटो वालों के आप जानते हैं हमेशा डिमांड हाई रहती है, तो आइए सीधा बात करते हैं। क्या नाम है सर? मुझे लोग मिश्रा जी कहते हैं। क्या बात है मिश्रा जी, इस बार क्या लगता है दिल्ली का जो सियासी पारा है किस ओर हाई रहने वाला है? बिल्कुल गर्म चल रही है जी। हमारी बार बीजेपी बाजी मार जाएगी। बीजेपी बाजी मार जाएगी? पक्का मारेगी। क्या कारण है? कारण एक कारण बताऊंगा तब ना। बताइए। अरे भैया कारण एक हो तो कोई इस सरकार का कोई भगवा है ना कोई लोटा है ना कोई कुछ है, बिना पेंदी के लोटे की तरह काम कर रहा है ना। और जल बोर्ड वाले खोदते हैं तो वो खोदते चले जाते हैं, वो भटाते हैं तो पीडब्ल्यूडी वाला खोद देता है। गली देखो मोहल्ला देखो सारे खोदे पड़े हैं। तो फिर क्या होगा ये? वो तो कह रहे हैं हमने ऑटो वालों के लिए बहुत काम किए। हम अभी अपने पे नहीं आ रहा, हमारे लिए क्या कर रहे हैं वो? हमारे लिए यही तो कर रहे हैं वो कि जाके देखो ना, बगैर 1000 रुपये दिए तो गाड़ी पास नहीं होती है। चाची फिर अकेले जाएंगी, चाची अपनी बहन को मेघा को। कोई भी गाड़ी वाला गाड़ी लेके जाए वहाँ पर, अगर उसका गाड़ी बिना उसके पास हो जाए तो एक को जब पास करवाने जाएगा तो कहेगा भैया ये गड़बड़ी है, ये लेके जाओ, फिर कहेगा ये गड़बड़ी है, ये लेके आओ, फिर ये कहेगा ये गड़बड़ी है। कौन से ऑटो वाले के पास इतना टाइम होगा जो जाकर 4 दिन लगाएगा लाइन में? अभी आपने देखा होगा उन्होंने एक नई बात कही है अरविंद केजरीवाल ने कि अगर हमारी दोबारा सरकार बनती है तो हम ऑटो रिक्शा वालों के जो बच्चे उनके पढ़ाई का पूरा खर्चा उठाएंगे। 10 साल में क्या किया था उन्होंने? 10 साल में क्या किया था उन्होंने? कह रहे शिक्षा में सुधार किया है, मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में जाकर देखो ना, वो कई जगह देखा हूँ उसमें मोहल्ला क्लिनिक टूटी फूटी पड़ी है। कई जगह का मोहल्ला क्लिनिक टूटी फूटी पड़ी है। मुश्किल से अगर दिल्ली में 1000 मोहल्ला क्लिनिक होगा तो मुश्किल से 100-200 चालू होगा, बाकी सब बंद पड़ा होगा। सुअर रहते हैं मोहल्ला क्लिनिक और क्या, त्रिलोकपुरी में मोहल्ला क्लिनिक है, सुअर बैठते हैं, कुत्ते बैठते हैं और क्या मोहल्ला क्लिनिक है भाई? इनमें सही डिसीजन लेने वाला कोई नहीं है। ओनली वन लाइन ऑफ केजरीवाल है चोर। दिल्ली में 70 विधानसभा सीट है और इन सभी सीट में सबसे खास सीट है नई दिल्ली। नई दिल्ली में केजरीवाल के सामने संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा खड़े। क्या कहना चाहिए? हमें तो इनके सामने से संदीप दीक्षित ही अच्छे लग रहे हैं। इनके से अच्छे तो संदीप दीक्षित ही अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि ये 2100 कह रहे हैं, वो 2500 कह रहा है। तो 2500 जहाँ रहेगा वहीं तो बंदा जाएगा, 2100 को लेने जाएगा? ये बताओ। अब पैसे से ही लेन देन कर सरकार चलानी है तो काम करने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, पंजाब में भी तो बात है। अगर बीजेपी की सरकार दिल्ली में बनती है तो क्या बदलाव आप देखते हैं? अभी तो फर्स्ट टाइम लाएंगे उनको। अब पहले कचरा सफाई करने में उनका टाइम लग जाएगा। 93 में बीजेपी आई थी। 93 में बीजेपी आया था, निजामुद्दीन ब्रिज बना था ना, अडवाणी जी ने बनवाया था। उससे वही तो बनवाए थे, जो निजामुद्दीन का ब्रिज जो जमुना जी पे है वही तो बनवाए थे। अगर आज के डेट में पहली बार में ही अगर किरण बेदी यहाँ की मुख्यमंत्री बन गई होती तो आज दिल्ली का ये हालत नहीं होता जो अभी हो रहा है। क्या हो रहा है? बैटरी रिक्शा अनलिमिट 5 लाख 10 लाख, उसमें से कितना टैक्स भर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, कितना विदाउट लाइसेंस है, कितना लाइसेंस वाले हैं, कितने ऐसे ही चल रहे हैं रफ एंड टफ। तो उनका बस है तो लाल किले पहुंचा दे, वो तो इंडिया गेट पे पहुंचा दे। केजरीवाल चोर। तो एक बात बताइए दादा, 60 साल से ऊपर वालों के लिए कह रहे हैं हम फ्री इलाज करेंगे। तो मोदी ने पहले ही कर दिया। आपका क्या कहना है? वो क्या करेगा, तो चोर आदमी है, झूठ बोल के सारा वादा पूरा करता है। पैसा तो हमारा लगेगा और क्या। अगर बीजेपी आती है तो परिवर्तन देखते हैं? बहुत परिवर्तन होगा, बहुत होगा। इसीलिए इस बार बुला रहे हैं
बीजेपी को। केजरीवाल चोर ये बताइए, चोर हम कल, सुनना, मैं कल गया था यहाँ से रोहतक रोड पे कौन सा बॉर्डर है? टीगरी बॉर्डर है। नहीं, रोहतक रोड पे कौन सा बॉर्डर है ना, वो जो रोहतक रोड से सराय वाला रास्ता सीधे चले जाता है वो। हाँ चलिए, एक बॉर्डर है वहाँ का रोड इतना बुरा हाल है वहाँ रोड का कि नाला कहाँ है, रोड कहाँ है, पता ही नहीं है। टिकरी बॉर्डर। हाँ, जो भी है वो। तो यानी कुल मिलाकर आप कह रहे हैं कि केजरीवाल ने जो वादे किए थे कोई भी वादा पूरा नहीं जी हुआ। पूरा करता तो मैं आपके सामने बोलता थोड़ी होता, हमारी क्या मजाल थी उसके बारे में बोलता। तो इसलिए दिल्ली में आप बदलाव चाहते हैं। हाँ, बदलाव तो होनी ही है, वो तो माना होगा। आपका क्या नाम है सर? सचिन गुप्ता। सचिन जी, क्या परिवर्तन देखते हैं दिल्ली में? होना चाहिए परिवर्तन, तो होगा जब बीजेपी की सरकार होगी ना, तो परिवर्तन बहुत होगा। केजरीवाल जी तो बिल्कुल बेकार आदमी हो गए, एक के साथ एक फ्री। पंजाब में वादा करा 1000 रुपये महीना देंगे, वो भी नहीं मिला अभी तक। तो वो दिल्ली में क्या देंगे जब पंजाब में नहीं दिया, तो यहाँ क्या देंगे ये बताओ। पहले उन्होंने कसम खाई थी अपने बीवी बच्चों की कि मैं कोई सरकारी गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा, उसमें 13 लाख रुपए के पर्दे लगा के बैठे। कहाँ से आए वो पैसे? हमारा ही तो पैसा है। तो इसलिए केजरीवाल चोर आदमी है। यानी आप शीश महल घोटाले की बात कर रहे हैं। शीश महल का लगता है घोटाला उन्होंने घोटाला किया है। कराए, अगर करानी होता तो जेल क्यों चले गए? तो बीजेपी पर तो ये आरोप लग रहा है वो डॉक्यूमेंट्री नहीं दिखाने दे रही। तो अब दिखाओ ना, क्यों नहीं दिखाते? मोदी है, कितनी संपत्ति है मोदी पे? कह रहे वो तो राजमहल लेकर बैठे हैं। कहाँ से राजमहल? वो भी तो सरकारी राजमहल है, वो भी तो सरकारी राजमहल। योगी है, योगी पे, एक मंजिल का योगी पे क्या है, क्या है योगी पे ये बताओ आप? इस पे तो सब कुछ था। 13 लाख के पर्दे लगा रहा है, टॉयलेट लगा रहा है। फिर कहाँ से आया वो पैसा? हमारा ही पैसा है और हमें ही नहीं मिलेगा वो। बीजेपी वाले राशन तो दे रहे हैं। अब एक बात बताइए, आप 5 फरवरी को वोट करने जाएंगे जी, क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा तो ये देखो, आप रोड देखो, रोड बिल्कुल बेकार हो रखे हैं इस समय। मैं संगम बिहार में देखो, मेरे सारे रोड बेकार हैं संगम बिहार में। आम आदमी की सरकार है इस समय। तो विधायक जो है वहाँ से चेंज होगा, चेंज होगा। 100% चेंज होना। तो लोगों की अलग अलग राय हैं, लोग अपने अपने अनुसार जो है वो पब्लिक ओपिनियन में बात रख रहे हैं कि इस बार दिल्ली में केजरीवाल जो है, कुछ लोग कह रहे हैं काम नहीं कर रहे, वादा खिलाफी कर रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस जो है वो उनसे घबराई हुई है, उन्हीं के रास्ते पर चल रही है और केजरीवाल जो है वो दोबारा आएगा। अब देखना होगा जब 5 फरवरी को लोग वोट करने जाएंगे तब उनकी वोटिंग के क्या मापदंड रहेंगे और किन मुद्दों को लेकर के वो वोट करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट गौरव के साथ चिराग जैन, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।